यजीद इब्न मुआविया की मौत कैसे हुई थी? करबला के वाक़े के बाद यजीद इब्न मुआविया का अंजाम क्या हुआ था? आज का हर इंसान जिसने भी करबला का वाक़या सुना है उसे ये अच्छी तरह से मालूम है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने वाला यजीद इब्न मुआविया ही था, जिसने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को किसी काम पर मुकर्रर किया था और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने यजीद के कहने पर ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का फरमान जारी किया था। लेकिन आज तक जिसने भी यजीद का नाम सुना है उनके जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि यजीद इब्न मुआविया की मौत कैसे हुई थी और यजीद का अंजाम क्या हुआ था। तो इसी सवाल का जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे कि यजीद की मौत कैसे, कब और कहां पर हुई थी। यजीद जिसने नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा दिया था, वो सोचता था कि इस जुल्म से अरब के सारे लोग उसकी बैत करेंगे, उसके सामने झुकेंगे। कोई भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद मेरे सामने सर उठाने की जुर्रत नहीं करेगा। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कैद होकर कूफा और शाम की गलियों से गुजरी तो उनके खुतबे सुनते सुनते लोगों के मुर्दा ज़मीर जागने लगे और यजीद के दरबार में जो खुतबा हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दिया वो सुनने के बाद लोगों को हकीकत का पता चला और यजीद के खिलाफ बगावतें उठना शुरू हो गई। जब लोगों को हकीकत का पता चला तो वो समझ गए कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म किया है उसे बादशाह कहना सबसे बड़ा गुनाह है। उसके बाद मदीने वालों ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया और फिर यजीद ने मदीना पर हमला किया। तारीख में लिखा है कि यजीद की फौज 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अपने गोरों के साथ रही और मक्का से भी बगावत बढ़ने लगी। फिर यजीद ने खाना काबा पर भी हमला करवा दिया और खाना काबा को आग लगा दी। इस वाक़े के बाद हर कोई यजीद पर लान तान करता रहा, लेकिन यजीद जिसे भी अपने खिलाफ देखता उसका सर कलम करवा देता। इन सब संगीन गुनाहों की सज़ा तो यजीद को आखिरत में मिलेगी, लेकिन इस दुनिया में भी यजीद को इबरतनाक और अज़ियतनाक सज़ाओं का सामना करना पड़ा और उसे रुसवाई और तकलीफ के सिवा कुछ ना मिला। करबला के वाक़े के कुछ ही अरसे बाद यजीद एक इंतहाई तकलीफ दे मर्ज में मुब्तला हो गया। यजीद को एक ऐसी किस्म की बीमारी हुई जिससे वो सारा दिन सारी रात जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है वैसे ही तड़पता रहता था। उसके पेट में शदीद दर्द उठता था और उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी। वो जितना भी पानी पीता उसके प्यास नहीं मिटती थी। वो जब प्यास की शिद्दत से पानी पीता तो वही पानी उसके पेट को जलाता था। तभी परेशान हो गए कि ये किस किस्म की बीमारी है और यजीद को कहते थे कि तुम्हारा पेट अंदर से खाली हो रहा है, जल रहा है। यजीद के दर्द और तकलीफ की इंतहा नहीं थी। वो सारा दिन सारी रात दर्द और तकलीफ से चिल्लाता रहता था। उसकी तकलीफ देखकर बड़े बड़े तबीब उसका इलाज करने से कासिर थे। यजीद की इस तकलीफ को देखकर लोग समझ गए और कहते थे कि ये अजाब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने की वजह से ही हुआ है। यजीद के दर्द को कम करने के लिए तबीब उसे मुख्तलिफ किस्म की शराब पिलाते थे ताकि ये ज़्यादातर नशे की हालत में रहे और उसे दर्द और तकलीफ महसूस ना हो, और तबीब उसे शिकार करने को भी कहते थे ताकि उसका ज़्यादातर वक्त तफरीह में गुजरे। एक मर्तबा यजीद अपने साथियों के साथ शिकार पर गया। शिकार करने के दौरान इन सब की नज़र एक हिरन पर पड़ी। वो सब इस हिरन के पीछे लग गए तो अचानक दूसरे हिरन पर यजीद की नज़र पड़ गई और यजीद ने अपने घोड़े को उसकी तरफ भगाया। हिरन का पीछा करते करते यजीद अपने साथियों से बिछड़ गया और एक सुनसान जगह पर पहुंच गया और वो हिरन भी अचानक गायब हो गया। यजीद को वहाँ भी प्यास की शदीद शिद्दत हुई और वो प्यास से तड़पने लगा। उस वक्त यजीद ने देखा एक शख्स है जिसके हाथ में पानी की मशक थी। यजीद ने घोड़े को उसकी तरफ किया और उसके पास पहुंचा। यजीद ने उसे कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। उस शख्स ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं यजीद इब्न मुआविया हूँ। यह सुनकर वो शख्स रोने लगा और कहा, लानत हो तुम पर, तुम ही वो यजीद हो जिसने नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाया। ये कहकर उस शख्स ने एक ऐसी होलनाक चीख मारी जिसे सुनकर यजीद का घोड़ा खौफज़दा होकर वहां से भागने लगा। यजीद का पांव उस घोड़े की रकाब में फंसा हुआ था। इस घोड़े ने यजीद को पूरे रेगिस्तान में घसीटते हुए जंगल में पहुंचा दिया।
और वहाँ भी इस मलून को इसी तरह यजीद की वहीं पर मौत हो गई और वो गोरा यजीद की लाश को ज़मीन से रगड़ता हुआ पत्थरों में मारता जा रहा था, जिससे यजीद की लाश के टुकड़े जगह जगह फैलते गए और उसका सिर्फ पाँव जो घोड़े की रकाब में फंसा हुआ था उसके साथियों तक पहुंच गया, जिसे यजीद के साथियों ने दफना दिया था। इस तरह दर्दनाक अज़ाबों और बीमारियों की तकलीफ़ों से गुजर के यजीद का ये इबरतनाक अंजाम हुआ कि उसकी लाश किसी को भी न मिली। यजीद की मौत के बारे में बहुत सी रवायतें मिलती हैं, जिनमें से एक रवायत हमने आपको इस वीडियो में बताई। अगर यजीद की लाश मिल चुकी थी तो वो आज भी इसी कब्र में होगी जिसका निशान आज भी मौजूद है, या शायद अगर ये रवायत सही है तो इस कब्र में यजीद के जिस्म के बजाय सिर्फ यजीद का वो पाँव दफन है जो कि उसके साथियों को उस घोड़े की रकाब से मिला था।